नमस्कार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स आज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, नाउन। क्या लिखा हुआ है? नाउन चैप्टर लिखा हुआ है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ, जो नाउन चैप्टर है उसको डिस्कस करूंगा, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नाउन होता क्या है, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, कौन कौन से हमारे नाउन होते हैं, नाउन के जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम अप्रोच कैसे लगाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करें, कैसे क्वेश्चन में हम एरर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो जितना भी हमारा इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हम करेंगे। इसका मैं आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा। उसका क्या करेंगे, पहले हम चैप्टर जो भी चैप्टर है हमारे जैसे नाउन है तो उसका क्या करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम 100+ क्या करेंगे, 100+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ओके, 100+ क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जिससे क्या होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। और फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। ओके, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो पाए और लोग भी इसका जो नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर पाएँ, वो भी देख पाएँ। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नाउन जो है हमारा, नाउन की पहले डेफिनेशन को समझेंगे। जो हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए नाउन की डेफिनेशन होती क्या है बेसिकली। ये देखिए, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? नाउन एक नेम है। किसका नेम है? एक पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। नाउन क्या है? बेसिकली एक नेम है, यानी नाम है। नाउन किसका नाउन है? नाम है, पर्सन का नाम है, प्लेस का और थिंग का। ओके, तो यहाँ पर क्या देखिए, मैं आपको समझाता हूँ वन बाई वन करके, बारीकी समझाऊंगा। देखिए, अगर हम कह रहेंगे नाउन क्या है, नेम है। किसका नेम है? पर्सन का। तो हम पहले जानेंगे नेम ऑफ ए पर्सन, यानी पर्सन का क्या है? नाउन, नेम है, नाउन। तो यहाँ देखिए, ऐसे पर्सन का मान लीजिए मोहन है, सोहन है, पंकज है, ये सब क्या है? इनके नेम है। नेम ही तो क्या है? नाउन है। ओके, पर्सन का नाम है। और प्लेस का भी नाम क्या है? नाउन है। नेम ऑफ ए प्लेस, यानी प्लेस का नेम भी क्या है? नाउन है। जैसे आगरा, आगरा क्या हो गया हमारा? प्लेस का एक नेम है जो कि क्या है? नाउन है। अलीगढ़, ये भी क्या है? प्लेस का एक नेम है और नाउन है। ओके, दिल्ली, ये सब क्या है? हमारे पर्सन प्लेस के नेम है और नेम ही क्या है? नाउन है। ओके, नाउन क्या होता है बेसिकली? नाउन क्या होता है? नाउन हमारे एक तरह से क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है, यानी नाम रखने वाला एक शब्द है। ओके, तो यहाँ देखिए, नेम ऑफ ए थिंग, ये क्या है? नेम ऑफ ए थिंग। नेम ऑफ ए पर्सन हो गया, नेम ऑफ ए प्लेस और नेम ऑफ ए थिंग, यानी नाउन क्या है? एक थिंग का नेम भी है। किसका है? एक थिंग का, यानी एक वस्तु का क्या है? नेम भी है। जैसे टेबल, टेबल क्या है? टेबल का नेम है। टेबल क्या है? टेबल का नेम क्या है? टेबल, यानी टेबल क्या है? हमारा टेबल एक नाउन है। जैसे चेयर है, चेयर भी क्या है? चेयर भी हमारा नाउन है। फैन क्या है? फैन भी हमारा नाउन है, क्योंकि ये क्या है? नेम है। और नेम क्या है? बेसिकली नाउन है। तो आपको इतना समझ में आया होगा डेफिनेशन से कि नाउन क्या है हमारा बेसिकली। नाउन हमारे नेम ऑफ ए पर्सन, यानी पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम है और किसी प्लेस का नाम है और किसी वस्तु का नाम है। जो नाउन है हमारा वो क्या है? पर्सन का भी नाम है, प्लेस का भी है और थिंग का भी है। ऐसे नेम ऑफ ए पर्सन, यानी पर्सन के क्या नाम है? मोहन, सोहन, पंकज, ईटीसी। नेम ऑफ ए प्लेस, प्लेस के भी नेम है, ये क्या है? नाउन है। आगरा, अलीगढ़, दिल्ली, बुलंदशहर, ईटीसी, ये सब क्या है? प्लेस ऑफ ए नेम, यानी नाउन के क्या है? नेम है। नेम ऑफ ए थिंग, यानी वस्तुओं के नेम है जो कि नाउन है। टेबल, चेयर, फैन, ये सब क्या है? वस्तुओं के नेम है, जो कि नाउन को हम किससे बोलते हैं? नेमिंग वर्ड के नाम से। ये क्या हो गया? एक नेमिंग वर्ड हो गया। नाउन क्या हो गया हमारा? नेमिंग वर्ड होता है। ओके, चलिए अब आगे समझते हैं आगे क्या है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, नाउन क्या है हमारा? नेमिंग वर्ड होता है। नेक्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर काइंड्स ऑफ नाउन। अगला क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए। पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन। जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है? एक प्रॉपर नेम होता है। इसको हम वन बाई वन करके एक्सप्लेन करेंगे, पहले देख लीजिए। सेकंड क्या हमारा? कॉमन नाउन होता है। एक मटेरियल नाउन होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है और एक क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये बेसिकली कितने हैं हमारे? पांच हमारे ये क्या है? नाउन होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? पांच प्रकार के हमारे काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। तो चलिए हम इनको वन बाय वन करके समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कहाँ पर हम प्रॉपर नाउन को यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन क्या होता है। चार और पांचों को हम क्या करते हैं? समझते हैं वन बाय वन करके। तो देखिए नेक्स्ट क्या है। तो ये देखिए नेक्स्ट है आपके सामने प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है ये जान लीजिए। प्रॉपर नाउन क्या है? बेसिकली एक प्रॉपर नेम है। नाउन क्या बताया था मैंने आपको? भी नेम बताया था। किस किस का नेम था? पर्सन का, प्लेस का और थिंग का।
नाउन क्या था, एक नेम है जो कि किसका है, पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। ओके, तो प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर एक नेम है। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नेम। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल में अगर मैं पर्सन की बात करूं, पर्सन के भी नेम जो है प्रॉपर नेम। जैसे राम का क्या है, राम क्या है, प्रॉपर नेम है। श्याम क्या है, श्याम का प्रॉपर नेम है। गीता का क्या है, गीता प्रॉपर नेम है। ऐसी अगर प्लेस की बात करूं मैं, प्लेस के जो प्रॉपर नेम है, जैसे आगरा, आगरा का क्या प्रॉपर नेम है अपना। हाथरस का हो गया, दिल्ली का हो गया, ये सब क्या है, इनके प्रॉपर प्लेस के नेम है, यानी पर्सन के नेम है, प्रॉपर नेम है। ऐसे ही थिंग यानी वस्तुओं के क्या है, प्रॉपर नेम है। टेबल, चेयर, फैन, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन होता है। बेसिकली प्रॉपर नेम, जिसका प्रॉपर नेम होता है वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन का जो कैपिटल स्टार्टिंग वाला लेटर होता है, वो फर्स्ट लेटर किससे लिखा जाता है, कैपिटल से। ये सब क्या है, कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट है आपके सामने कॉमन नाउन। सेकंड क्या है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, बेसिकली ये जान लीजिए कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन एग्जांपल में दिए हुए आपके सामने, टीचर, टीचर क्या है, टीचर हमारा कॉमन नाउन है। प्लेयर, प्लेयर क्या है, प्लेयर भी हमारा कॉमन नाउन है। ओके, और क्लास भी क्या है, क्लास भी हमारा कॉमन नाउन है। कैसे कॉमन नाउन है ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए टीचर है, टीचर क्या हमारा कॉमन नाउन है, मैंने आपको बताया। टीचर मान लीजिए एक हमारे सोहन सर हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैंने मान लिया एक सोहन सर है, वो क्या पढ़ाते हैं, हमें मैथ पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, मैथ। एक मान लीजिए हमारे क्या है, रानी मैम है। ओके, रानी मैम है, वो क्या पढ़ाती है हमें, मान लीजिए वो हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। वो क्या पढ़ाती है, हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो सोहन सर और रानी मैम दोनों क्या है, टीचर हैं। दोनों क्या है, टीचर हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं रानी मैम क्या है, रानी मैम है प्रॉपर नाउन। रानी मैम क्या है, प्रॉपर नाउन है। जो कि प्रॉपर नेम होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। सोहन सर भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन है ये। ओके, अगर प्रॉपर नाउन को हम एक नाउन नाम दें जो कि क्या है, टीचर, ये सब दोनों, ये दोनों क्या है, सोहन सर भी क्या है, मैथ के टीचर हैं। रानी मैम भी क्या है, इंग्लिश की टीचर हैं। तो हैं तो बेसिकली दोनों ही टीचर। तो हम इनको क्या बोलेंगे, टीचर। क्या बोलेंगे, टीचर। तो टीचर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, ऐसे प्लेयर की बात करूँ मैं, जैसे टीम होती है, जैसे प्लेयर कितने होते हैं उसमें, टीम में 11 प्लेयर होते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं, किसकी बात करूं, रोहित शर्मा की बात करूं, रोहित शर्मा हो गया, जैसे और के एल राहुल हो गया। ओके, ये सब क्या है, ये सब प्लेयर है। रोहित शर्मा भी प्लेयर है, के एल राहुल भी प्लेयर है। तो इनको हमने क्या दे दिया, कॉमन नेम दे दिया। क्या दे दिया, प्लेयर दे दिया, जो कि क्या है, कॉमन नेम है। रोहित शर्मा क्या है, हमारा प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन। के एल राहुल क्या है, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो इन दोनों को मिलाकर हमने क्या दे दिया, एक नेम दे दिया, जो कि क्या है, प्लेयर। ये क्या है, दोनों प्लेयर हैं। ऐसे ही अगर क्लास की बात करूं मैं, क्लास में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन है। ओके, सोहन हो गया, मोहन, सोहन, राम, ये सब क्या है, ये सब क्या है। जैसे मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये भी सोहन भी प्रॉपर नाउन है। राम भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर इनको मैंने क्या दे दिया, ये क्या है, सब स्टूडेंट है। ये सब क्या है, स्टूडेंट है। ये सब क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या दे दिया मैंने इनको, प्रॉपर ना वो सॉरी प्रॉपर, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। और इनको क्या दे दिया मैंने, एक नेम दे दिया स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। और ये सभी स्टूडेंट कहाँ है, क्लास में है हमारे में। कहाँ है, क्लास में। जैसे मान लीजिए एक सोहन स्टूडेंट हो गया। ओके, एक मोहन स्टूडेंट हो गया, एक राम स्टूडेंट हो गया। ये सब क्या है, स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स की क्या होती है, क्लास होती है। तो क्या हो गया, क्लास हमारा कॉमन नाउन हो गया। ओके, चलिए अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है। ये देखिए नेक्स्ट है आपके सामने मटेरियल नाउन। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या होता है, जैसे मटेरियल से आपको पता चल रहा होगा, मटेरियल नाउन क्या होता है, जो पदार्थवाचक होता है। यानी जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, हमारा मटेरियल होता है। ओके, तो देखिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सिल्वर है, आयरन हो गया, वुड हो गया, etc। ये सब क्या हमारे पदार्थवाचक होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा होती है हमारी। नाउन क्या होता है, बेसिकली संज्ञा होती है। और नाउन क्या होता है, नाउन हमारा नेम होता है। और किसका नेम है, पदार्थ का। जैसे सिल्वर का, आयरन का, वुड का, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे पदार्थ हैं। ओके, क्या है, पदार्थ हैं, यानी मटेरियल हैं। ओके, सारे पदार्थ हैं, मटेरियल हैं। यानी मटेरियल नाउन एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। ओके, क्या बना सकते हैं, दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर है, सिल्वर से हम क्या बना सकते हैं, काफी कुछ बना सकते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से क्या बना सकते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में दी नेकलेस इज मेड फॉर गोल्ड, यानी जो नेकलेस बना है वो किससे बना है, गोल्ड से बना है। तो गोल्ड क्या हमारा मटेरियल नाउन है। ओके, तो जिससे हम दूसरी चीजें ही बना सकते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। ओके, जैसे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड फॉर टिक वुड। ये क्या है, ये भी वुड, क्या है, वुड हमारे यहाँ कॉमन नाउन है। वुड क्या हमारे यहाँ कॉमन नाउन है। ओके, टिक मीन्स क्या होता है, टिक मीन्स होती है एक सागौन की लकड़ी होती है। क्या होती है, सागौन होता है। सागौन की क्या होती है, लकड़ी होती है। टिक वुड यानी सागौन की लकड़ी होती है। जो फर्नीचर बना है वो किससे बना है, सागौन की लकड़ी से बना है। ओके, तो ये क्या है,
वुड क्या है हमारे यहाँ पर मटेरियल नाउन है, यानी किसी पदार्थ से बना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये जान लीजिए आप। कलेक्टिव जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, कलेक्टिव यानी कलेक्ट करना किसी चीज़ को। कलेक्ट करते हैं मतलब समूह को, समूह में होना किसी को। जैसे मान लीजिए टीम है, क्या है एग्जाम्पल में दिया हुआ है टीम। टीम में क्या होते हैं 11 प्लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। ओके, जितने भी खिलाड़ी हैं उनका हम क्या कर लेते हैं एक समूह बना लेते हैं, तो वो क्या होती है हमारी टीम होती है। जैसे मान लीजिए अगर कमिटी है, क्या है कमिटी। कमिटी में क्या होता है बहुत सारे सदस्य होते हैं, और सभी सदस्य का क्या बना लें हम एक ग्रुप बना लें। सभी सदस्य क्या बना लें एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप क्या होता है हमारे कमिटी होती है। ओके, जहाँ भी क्या होता है 2 या 2 से अधिक लोगों का जो झुंड होता है वो क्या होता है हमारा ग्रुप होता है, और उसको क्या बोलते हैं कमिटी। जैसे आर्मी है, आर्मी आर्मी भी क्या हमारा कलेक्टिव नाउन है। ओके, आर्मी किसी एक से बनी नहीं है, बहुत सारे लोगों से बनी है। ओके, बहुत सारी जो फौज है हमारी आर्मी की उससे बनी है, तो इसे क्या बोलेंगे हम आर्मी क्या हमारा कलेक्टिव नाउन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट टाइप क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारी भाववाचक। नाम से ही पता चल गया होगा आपको, भाववाचक, जिसमें क्या होता है भाव का भाव होता है ओनली, क्या होता है भाव। जैसे मान लीजिए भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए हॉनेस्टी। क्या होता है ऑनेस्टी, ब्रेवरी यानी क्वालिटी है, एट्रेड। जैसे मान लीजिए अगर ऑनेस्टी की बात करूं मैं, ऐसे मान लीजिए अगर कोई इंसान क्या बहुत ऑनेस्ट है यानी बहुत ईमानदार है, हम क्या कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बेसिकली हम बोल सकते हैं, इसको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ईमानदारी को आप देख सकते हो नहीं देख सकते, ऐसे छू सकते हो ऐसे नहीं छू सकते हम उसको। हम क्या कर सकते हैं ओनली ऑनेस्टी जो ईमानदारी है उसको क्या कर सकते हैं ओनली फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ओनली महसूस कर सकते हैं ईमानदारी को। ओके, तो यहाँ देखिए ब्रेवरी है, ब्रेवरी क्या बहादुरी होती है, क्या उसके अंदर एक क्वालिटी है ब्रेवरी की यानी बहादुरी की। तो बहादुरी को आप फील कर सकते हो ओनली, छू सकते हो ना छू सकते हो ना देख सकते हो। तो ये क्या होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। ओके, तो ये क्या हो गए हमारे 5 काइंड्स हो गए नाउन के। तो आई होप आपको ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया होगा। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये प्रॉपर नाउन बताया, देखो प्रॉपर नाउन बताया, कलेक्टिव कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये पांचों काइंड्स के नाउन बताए मैंने आपको। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये आगे देखिए, आगे भी कुछ नाउन को हमने डिवाइड किया है। ओके, आगे भी कुछ डिवाइड किया है। देखिए एक में डिवाइड किया काउंटेबल में, और एक में क्या किया अनकाउंटेबल में। हम लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमें कैसे इन्फो पता करें हम कि कौन सा नाउन हमारा काउंटेबल होता है, कौन सा हमारा अनकाउंटेबल होता है। ओके, तो ये भी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आज। तो देखिए काउंटेबल नाउन क्या होता है, बेसिकली काउंटेबल वो होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, वो क्या होता है हमारा काउंटेबल नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल में स्टार्स, स्टार्स हमारे किस में आते हैं काउंटेबल नाउन में आते हैं, क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड्स हैं, सेकंड्स सेकंड्स को भी हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं। रुपीज़, रुपीज़ में और मनी में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, रुपीज़ में और मनी में। तो मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ। तो रुपीज़ क्या होता है हमारा काउंटेबल नाउन होता है, और मनी क्या होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके, रुपीज़ क्या होता है हमारा काउंटेबल, और मनी किस में आता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में आता है। तो स्टार्स क्या हो गए काउंटेबल, सेकेंड्स, रुपीज़, इटीसी, ये सब क्या होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन का एक और जो रूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो काउंटेबल नाउन में जो आर्टिकल यूज होता है वो ए एन दी कैन बी यूज्ड, यानी आर्टिकल जो है ए एन दी, 3 आर्टिकल होते हैं हमारे। जब भी मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा वो मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा कि कितने हमारे आर्टिकल होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। पर लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारे टाइप्स ऑफ नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल है, जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसमें हम ए एन दी तीनों आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब क्या आगे अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल कौन से होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल वो होते हैं, काउंटेबल का मतलब क्या था जिन्हें गिन सकते हैं। अन लग गया, अन क्या होता है हमारे बेसिकली एक नेगेटिव सेंस देता है, जैसे अन हो गया, अन भी हमारा नेगेटिव सेंस देता है, और ए एन भी हमारा क्या देता है ये नेगेटिव सेंस देते हैं। ओके, अगर ये किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगे हैं समझ जाओ कि आए नेगेटिव सेंस देंगे, नहीं अपोजिट है, क्या ये अपोजिट है। ओके, किसी वर्ड के क्या अपोजिट है या नेगेटिव सेंस देंगे, नेगेटिव वर्ड है। ओके, तो अनकाउंटेबल क्या होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, वो क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दूं आपको, टाइम क्या है हमारा, टाइम को काउंट कर सकते हो नहीं कर सकते, वो क्या है हमारा अनकाउंटेबल है। नॉलेज, किसी की नॉलेज को आप काउंट कर सकते हो कि भाई तेरे पास 2 किलो नॉलेज है, या दो बार नॉलेज है, या 4 किलो है, 4 लीटर, क्या क्या काउंट करोगे आप, कुछ काउंट ही नहीं कर पाओगे नॉलेज को। ऐसे ही टाइम है। ओके, और ऐसे ही क्या मनी है, मनी भी किस में आता है अनकाउंटेबल में आता है।
रुपीज़ किस में आता है हमारा, काउंटेबल में आता है, और मनी अनकाउंटेबल में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। ओके, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फंडा आपको जब भी समझ में आएगा जब इससे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ना। जब मान लीजिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर एरर्स के क्वेश्चंस करते हैं या फिल इन द ब्लैंक से करते हैं, उसमें क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल आता है, और अनकाउंटेबल के पहले क्या लगा देता है, वो आर्टिकल का लगा देता है। आर्टिकल लगा देगा, जैसे ए भी लगा देगा, ए या एन लगा देगा कोई आर्टिकल। अगर आपको पता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अनकाउंटेबल के साथ हम आर्टिकल ओनली दी का यूज़ करते हैं, ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, तो आप वहाँ पर तुरंत एरर फाइंड आउट कर लोगे कि हम आर्टिकल के साथ, सॉरी अनकाउंटेबल के साथ ओनली दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। ओनली ए एन दी का किसके साथ करते हैं, काउंटेबल के साथ करते हैं, ए एन दी आर्टिकल का। ओके, तो यहाँ से आपको इतना क्लियर कट क्लियर हो गया होगा कि हम काउंटेबल जो होते हैं हमारे, उनके साथ हम तीन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जो तीनों आर्टिकल हैं हमारे, और अनकाउंटेबल के साथ हम ओनली दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, ये देखिए, आज की क्लास में हमने ये क्या किया है, पहले हमने डेफिनेशन को जाना, नाउन होता है क्या है बेसिकली। नाउन क्या बताया मैंने आपको, नाउन हमारा क्या होता है, एक नेम होता है, पर्सन का नेम, प्लेस का भी हो सकता है और थिंग का भी हो सकता है। ओके, ये क्या होते हैं, हमारे नेम होते हैं नाउन के। ओके, नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ये बताया मैंने आपको। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के हमारे नाउन होते हैं। ओके, और फिर बताया मैंने प्रॉपर नाउन को समझाया मैंने आपको। उसके बाद मैंने कॉमन नाउन को बताया, उसके बाद मटेरियल नाउन, उसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जाना, उसके बाद हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को जाना। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। ओके, इस क्लास को आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे भी देख सकते हैं, जैसे 9th 10th 11th 12th वो जो भी क्लासेस के हैं वो भी देख सकते हैं, उससे नीचे की क्लास के भी देख सकते हैं। यानी जिसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, जैसे मान लीजिए जो 6th क्लास का बच्चा है वो भी देख सकता है, जिसको जहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो वहाँ तक देख सकता है। ऐसा नहीं है इसको कंपटीशन लेवल का ही देखेगा, कंपटीशन लेवल का भी देख सकता है, क्योंकि उसको क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जिसको भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो देख सकता है, उसके लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के लिए पेड है। पूरी क्लास फ्री है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कराया मैंने इसमें। ओके, और इसे का जो आगे नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो इसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कराया है, काफ़ी हद तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, और आगे हम जानेंगे, अब सिंगुलर प्लूरल जानेंगे कि सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल्स आएंगे जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को करेंगे, और उनको कुछ रूल्स हैं पहले उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक करके ही जाइए। ओके, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।